मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की। वहाँ से फूस वाली चटाई ले लो ना, जमीन का बैठे कमरे में रखी हुई। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 36। हाँ अच्छा 35। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दयतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। नाप्यव्रतिका अव्रति मतलब अभी प्रतिमाधारी नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। यदि मात्र सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया, न तो त्रस्जियों की हिंसा से विरत है, न स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है, लेकिन देव सात गुरु पर श्रद्धा है और निश्चय ऐसे भी उसने अनंतानबंदी कषाय रूप परिणाम उसके नहीं है। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, इन 3 प्रकृतियों का भी उदय नहीं है।
चार अनंतानबंदी मिथ्या, सम्यक, मिथ्या, सम्यक, इन 7 प्रकृतियों के उदय से जो विशुद्धि विशेष प्रकट होती है उसी को हम सम्यक दर्शन करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य इतना होता है सातिशय कि वो नरक गति का बंध नहीं करता, नरक आयु का बंध नहीं करता है, क्योंकि नरक आयु का बंध करने के लिए अशुभ लेस्या चाहिए। अब आपको सम्यक दृष्टि को अशुभ लेस्या होती है, लेकिन अनंतानबंदी सहित होने वाली जो अशुभ लेस्या है वो नरक आयु के बंध का कारण बनेगा। अप्रत्याख्यान और कसाय सहित अशुभ लेस्या नरक आयु के बंध का कारण नहीं बनेगा। अब आप कहो कि सैनिक महाराज तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गए थे फिर भी नरक में गए, हम जाने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस समय नरक आयु का बंध किया उस समय सैनिक महाराज को भी मिथ्यात्व ही था। वो बौद्ध धर्मावलंबी थे और जैन साधुओं के प्रति उनकी आस्था नहीं थी, लेकिन चेलना बहुत प्रयास करती थी किसी तरह इनका मिथ्यात्व छूटे। आपको कथानक मालूम होगा कि एक बार सैनिक ने अपने गुरुओं को, मतलब बौद्ध साधुओं को अपने महल में बुलाया, उनको भोजन की व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा चेलना को इनको भोजन कराना है, और वो बराबर उनके साधु आते रहते थे और कहते कि मुझे तो लोग का लोग सब झलकता है, भविष्यवाणी करते किसी के लिए भी कुछ भी। तो चेलना ने कहा इनके सर्वज्ञता की परीक्षा होनी चाहिए। भाई अपने को सर्वज्ञ बताते हैं तो कुछ हम भी तो जाने कि सर्वज्ञ, परीक्षा तो लेनी चाहिए है कि नहीं है। पहली बात तो जो खाता है पीता है क्षुधा तृषा आदि सब दोषों से 18 दोषों सहित है, वो तो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। पहले तो मोहनी कर्म नष्ट होगा, मोह छ्याद ज्ञान दर्शनावना छ्याद चकेवलम, सर्वज्ञता तो बाद में आएगी। पहले घातिया कर्म में सबसे पहले मोहनी कर्म की छपड़ा होती है। दर्शन मुनि की पहले छपड़ा हुई, उसके बाद चाहत मुनि की छपड़ा करते हुए पहले 12वें गुण स्थान में पहुँचता है। जब 13वें गुण स्थान में पहुँचकर सर्वज्ञ होता है। तो क्या किया उसने, जब बहुत साधु आए चप्पल भी पहने थे, वो तो चप्पल जूता सही पहनते, वो तो श्रावक भी बहुत सारे श्रावक प्रति हैं जो कि चप्पल का त्याग कर देते हैं और साधु होकर के फिर उपानत बोलते संस्कृत में चप्पल का प्रयोग करें। तो फिर तपस्या क्या है, सर्दी गर्मी सब सहन करना, कंकड़ पत्थर चुभे तो उसको भी सहन करना, तो नहीं बनाना। जब साधु पना ही नहीं तो सर्वज्ञ पना कहाँ से हो जाएगा। दिगंबर जो साधु जैन साधु हैं वो कोई भी उपकरण ऐसा नहीं लेते हैं, मतलब सोने की भी खड़ाऊ क्यों ना हो, प्लास्टिक की हो, कोई भी मतलब लकड़ी की हो, किसी भी प्रकार का वो प्रयोग नहीं करते। पर अब श्रेणी को कैसे समझाया जाए, वो तो क्या आएंगे तो परीक्षा लूँगी। क्या किया, वो तो जूता उतार के अंदर बैठे, जब तक उनका पूजन वूजन हो रही है, उनकी अर्चना हो रही है, उनका प्रवचन हो रहा है, जब तक इसने क्या तारीख कर दी, एक एक साधु का एक एक जूता एक एक चप्पल उठा के ले गई, उठवा लिया मतलब, और कुटा कुटू करके और उसको खीर में थोड़े थोड़े चप्पल के टुकड़े डलवा दिए। अब जब खाने बैठे तो उनको खीर बड़ा स्वादिष्ट लगा और आराम से खा रहे थे। खा पी करके उनका अच्छे सम्मान हो गया, लौटने लगे तो सबका एक एक जूता एक एक चप्पल गायब। तो चेलना हाथ जोड़ कहने लगी, भाई आप तो सर्वज्ञ हो, आप ही बता आपका जूता कहाँ गया। सर्वज्ञ को तो भूत भविष्य वर्तमान सब मालूम होता है, आपने जूते का पता नहीं लगा रहे हो तो फिर कहाँ सर्वज्ञ हुआ। जूते का पता तो लगाना चाहिए। अब क्या पता है, उनको तो मालूम नहीं, ढूंढ रहे चारों तरफ, अब रिसर्च करवा रहे, देखता हूँ। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा तो मैं तो सोचा कि आप तो यदि सर्वज्ञ होते तो खीर खाते ही नहीं, क्योंकि उसमें तो चमड़ा मिला हुआ था। दूसरी बात, आपको जूते का पता नहीं लग रहा है और ये चमड़ा डाल करके मेरे खीर खिला दिया इसने, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और श्रेणी को बहुत भारी गुस्सा आया, मेरे साधुओं का इसने अपमान क्यों किया। खुद जैन धर्मावलंबी ठीक है पालो, लेकिन मेरे अन्य साधु का अपमान तो नहीं करना चाहिए। अब उल्टी किया उन लोगों ने, जान करके डाल करके किसी तरह
भाई ये तो मेरे को अशुद्ध चीज़ खिला दी गई। तो उस टुकड़े निकले, उसमें चमड़े के टुकड़े। इसने खार खा लिया, बैर कर लिया। मतलब जैसे इसने मेरे साधुओं का अपमान किया है, मैं इसी तरह इसके साधुओं का भी अपमान करके ही छोड़ूंगा। ये जो कसाय बहुत प्रतिस्पर्धा जो होती है ना, बहुत खराब है। तो अब जंगल पहुंचा, कभी देखा कि यहाँ बैठे इनके साधु दिगंबर, मरा हुआ सांप लाया। कुछ लोग कहते हैं मार के लाया, जैसे भी हो, मान लो मरा हुआ सर्प लाए और ला करके मुनि महाराज के गले में डाल के चला गया। अब मरा हुआ जीव है तो चींटियाँ तो आएंगी। चींटियाँ आई, पूरे शरीर को उन्होंने छत बिछत कर दिया, ऊपर से पैर से नीचे तक काट रही चींटियाँ। वो ध्यानस्थ बैठे हुए 3 दिन तक उपसर्ग को सहन करते रहे। तीसरे दिन उसने बताया कि तूने किया था ना, मैं भी तेरे साधु का इस तरह से बदला लेके आ गया। जैन धर्म देख देख कर तेरे भी सर्वज्ञता कहाँ से दिखता है। ऐसा है, मेरे साधु तो बहुत इंद्रिय जय होता है, कषाय जय होता है उनको। यदि वो सच्चे साधु हैं हमारे, तो अवश्य ही ध्यानस्थ बैठे रहेंगे, अपने हाथ से सर्प को अलग भी नहीं करेंगे। चल देखता हूँ कैसे गए। तो देखा वही मुद्रा, उनकी वितराग छवि बैठे हुए। मैं राजा हूँ, प्रजा की भी रक्षा करता हूँ, आखिर मेरे नगर में ही रहते हैं, संत हैं, इनको मैंने इतनी बड़ी पीड़ा दी, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध हुआ। इनकी इतनी निरीवृत्ति, खाने पीने की लोलुपता तो है ही नहीं, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी राग नहीं। समझ में आया, अब क्या करें। चेलना ने तो सीधे बाहर शक्कर डाल दिया ताकि चींटियाँ उतर उतर के आने लग गई। कपड़े से उनको, मुलायम कपड़े से उधर अलग किया, चींटियों को उपसर्ग निवारण किया। जब उपसर्ग निवारण हो गया तब उन्होंने ध्यान विसर्जित किया। दोनों ही सामने खड़े थे, एक उपसर्ग करने वाला, एक उपसर्ग निवारण करने वाला, पर दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया। अब तो बहुत ही इसका मन दुखी हुआ। ऐसे संत जिनके अंदर शत्रु और मित्र के प्रति भेदभाव ही नहीं है, इन्होंने मेरे को एक शब्द भी कुछ नहीं किया और उल्टे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। मुझसे पापी दुनिया में कोई नहीं होगा, मुझे आत्महत्या कर लेनी है। मैं सब लोग के मालूम तोड़ गया, सब लोगों, जनता भी इकट्ठी हुई, सबको मालूम गया, सब इनको धिक्कार करे, कैसा है राजा, कैसा है राजा। तो निंदा सुनना भी मेरे बस की बात नहीं है, वास्तव में निंदनीय कार्य किया है। तो आत्महत्या की भावना करने लगा कि ये कटार है, इसे इसको अपनी आत्महत्या कर लूँगा। अब उनको तो मना परे ज्ञान था, जान गए कि ये तो आत्महत्या की भावना रख रहा है। उसको संबोधन किया कि ऐसा मत कर, तेरे द्वारा अभी बहुत बड़ी धन की प्रभावना होगी, और अपनी बुद्धि जो पश्चाताप करो। पाप भी होता है, पुण्य भी होता है संसार अवस्था में, तो अपने पाप का प्रक्षालन निंदा ग्रह आलोचना के द्वारा करो और जैन धर्म को स्वीकार करो। मेरे मन की बात भी जान गए। तो वास्तव में सर्वज्ञता इनके पास ही है, हमारे तो साधु कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये कहते हैं हम सर्वज्ञ है, फलाना है, ढिकना है, लेकिन इनके पास वो दिव्य शक्तियाँ एक भी नहीं है। नमस्कार करता है, क्षमा याचना करता है, बोलता है कि हाँ मैं जैन धर्म को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा। पूरे राज्य में जैन धर्म की जय जयकार होने लग गई। और भगवान महावीर के समशरण में जाकर, अब क्या, जिस समय इसने नरक का मरा हुआ सर्प डाला था, 7वें नरक की आयु बंध गई। और जब पश्चाताप की भावना हुई, जिन धर्म को स्वीकार किया, दिव्य ध्वनि के द्वारा अनंतान बंदी, और ये जो मिथ्यात्व आदि का भी इसने उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंका। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया। समशरण केवली शुद्ध केवली के पादमूल में क्षायिक समझ प्राप्त करने की योग्यता है। तत्वज्ञानी तो था ही, बुद्धिमान तो था ही। अब गौतम भी जो गणधर बना महावीर भगवान का, वो भी तो मिथ्या दृष्टि था।
पर मानस्तंभ को देखकर मान गलित हुआ और दिव्य ध्वनि को सुन करके ही छायिक समर्शन हो गया। सुनना, फिर उसको डाइजेस्ट भी किया। उसी प्रकार अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाई, जो छपड़ा विधि है अधकरण अपूर्वकरण नियुक्तकरण के द्वारा उसने छायिक समर्शन को प्राप्त किया था। जैसे गौतम गण ने छायिक समर्शन प्राप्त किया, इसी तरह सैनिक ने भी छायिक समित को प्राप्त कर लिया। पर उस छायिक समित के प्रभाव ये हुआ कि जो 7वें नरक की आयु बांधी थी उसका स्त्री खंडन अनुभाग खंडन हुआ और पहले नरक में गया। बांधा तो था मिथ्यात्व की अवस्था में, लेकिन रिजर्वेशन होने के बाद आयु बंद हो जाने के बाद वो आयु छूटती नहीं है। तो छडाला में लिखा भी है, प्रथम नरक बिन षड्भुज ज्योतिष बान भवन षडनारी थावर विकल त्रय बस में नहीं विजत सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि। तो जाना तो पड़ा। जाने के बाद भी उसको उत्कृष्ट आयु नहीं मिली, उसको 84,000 वर्ष की आयु मिली सैनिक को। मध्यम जगन तो 10,000 वर्ष की आयु है, प्रथम मध्यम आयु मिली। उतनी आयु का इसलिए हुआ कि जब इसको जहाँ जन्म लेना है तो वो उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था, हाँ वहाँ की आयु पूरी होवे और यहाँ आकर चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए। तीर्थंकर बन करके प्रभाव ना करनी इनको। तो तीर्थंकर का बंद तो कर लिया ना, तीर्थंकर आयु का बंद भी कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया और छायिक समर्शन भी प्राप्त कर लिया था। देखो तीर्थंकर बन करके भी नरक में यातना को भोग रहा है। वो तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दर्शन सहित भी दुख से छुटकारा नहीं है। मुनि निंदा का, मुनियों के प्रति अश्रद्धा, उनके प्रति हमारा जो हिटनेस पैदा हो जाती है, परंपरा को लेकर हिटनेस पैदा होती है। ये 20पंथी, ये 13पंथी, ये फूल चढ़वाते हैं, पंचामृत करवाते हैं, हमारे तो नहीं कराते हैं, ये तो साधु ही नहीं है, इन्हें तो नमस्कार ही नहीं करेंगे। क्रियाओं को देखकर सम्यक दर्शन का अनुमान लगाना, ये अनुमानाभास ज्ञान माने सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान ही है। समीचीन निर्णय तो लक्षण से होता है। सम्यक दर्शन का लक्षण ये है कि जिसने अनंतानबंदी का उदय का अभाव कर दिया है और मिथ्यात्व का उदय नहीं है। 5 प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि की तो 5 ही प्रकृति रहती है, और एक बार समय प्राप्त कर लिया फिर मिथ्यात्व में चला गया तो 7 प्रकृति हो गई। 5 या 7 प्रकृति के उदय के अभाव से जो परिणामों में विशुद्धि होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और हम क्रियाओं से मूल्यांकन करते हैं। अरे महाराज थोड़ी अभिषेक कर रहे हैं, कर तो रहे श्रावक ही। पंचामृत अभिषेक की पूरी विधि प्राचीन ग्रंथों में मौजूद है। प्रतिष्ठा तिलक पुस्तक है, प्रतिष्ठा और भी जो प्रतिष्ठा जिसमें विधि पूरी बताई गई है उसमें समय लिखा है। प्रथमान युग के अनेक ग्रंथों में पंचामृत अभिषेक की विधि प्राप्त होती है। अब आपको अभी क्यों नहीं है, क्यों उलट पलट हो गया? शिथिलता। हमने खुद देखा कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कुछ शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, ना 16 का ध्यान रहता है ना कुछ। दूसरी बात है कि जो घर में दूध आता है, साइकिल से आया, जो कैसा भी आया, कैसा भी घर का दूध ले गए, अमर्यादित है, सामने धुआ हुआ नहीं है, शुद्ध नहीं है, थैलियों का दूध ले गया और वो से करने लगे। इस शिथिलता को के कारण से ये ब्रेक लगाया गया। पर शिथिलता अपराध है। वो पंचामृत अभिषेक विधि को दूषित नहीं करना चाहिए। यदि शुद्ध विधि से कर रहे हैं तो करना ही चाहिए। मैं आपको मतलब देखो पूरी विधि, श्रावक के पास अभी इतना समय भी नहीं है कि वो इतना पूरा अच्छे से मार्जन करना पड़ता है। दूध का थोड़ा भी अंश नहीं रहे, दही का थोड़ा भी अंश नहीं रहे, जल में तो हल्का फुल्का पोंछ दिया, जल सिर्फ निकाल दिया। और यहाँ तो टाइम लगेगा सफाई करने में, करने के समय भी टाइम लगेगा। बहुत कम समय में जल का अभिषेक किया, थोड़ा शानदारा कर ली, यहाँ एक आइटम करते हैं तो टाइम लग जाता है। एक बार पत्रिका में कुछ विशेष विषय निकला था, मैं आपको बताऊंगी। रूढ़ी और संप्रदाय अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है।
समय दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय धर्म है। उत्तम समाधि 10 धर्म है। धर्म शाश्वतिक होता है, काल परिवर्तन से वस्तु स्वरूप का परिवर्तन नहीं होता है। रत्नत्रय वस्तु का स्वरूप है पर्यार्थिकने से, और ये धर्म है। चतुर्थ काल में भी इसी को धर्म कहा गया। भूमि की रचना थी, कहीं भी हो काल परिवर्तन से जीव का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। जीव तो अचेतन हो जावे और पुद्गल चेतन हो जाए, होता है क्या? हो सकता है क्या? जो त्रैकालिक है, शाश्वतिक है, किसी भी अवस्थिति में, हर देश में, हर क्षेत्र में, हर काल में स्वरूप का परिवर्तन नहीं देखा गया। जीव का लक्षण चैतन्य है और उसकी पर्याय रत्नत्रय है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तो कुछ भी हो जाए, 7वें नरक में बैठा नारकी है, स्वरूप परिवर्तन नहीं हुआ, कर्मों का लेप चढ़ा है, इसलिए उसका स्वरूप अभी वैभाविक परिणमन कर रहा है। दूध में पानी डाल दिया, अब जो एक ओरिजिनल दूध है वैसा स्वाद रहा क्या? विकृत हो गया ना। और कुछ डाल दिया, घी डाल दिया, कुछ शक्कर डाल दिए, स्वाद में फर्क आएगा ना। स्वाद में फर्क आ रहा है, लेकिन दूध ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, शक्कर ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, जल ने भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। जल अपने स्वरूप को, स्वभाव को लिए हुए अभी भी, मिलने के बाद भी आप भले ही मिल एक साथ ले रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो। अब पहचानने वाले पहचान जाते हैं, पीने कैसे मालूम पड़ जाता है? अरे पानी डला हुआ दूध है, अरे बिना शक्कर के पिला रहे, शक्कर पहचान नहीं रहे हो क्या? तब हर चीज अपने अपने स्वरूप को लिए हुए है। नीम का स्वभाव कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, शक्कर का स्वभाव मीठा है तो मीठा ही रहेगा, मिर्च का स्वभाव चरपरा है तो वही रहेगा। अब बात है कि कोई आपने आइटम बनाया, कुछ वस्तु बनाई, एक तरफ तो कोई किसको मान लो बुखार हो गया, अब उसको कहाँ इसके बच्चे को नीम का सीख का पानी कूट करके उसका उकाली बनाकर पिला दो। अब नीम की थोड़ी सी रस जूस निकाला, उसका सीख का निकाला, पत्ते का निकाला, उसमें खूब सारी शक्कर डाल दी और उसको और कुछ ऐसे डाल करके, इलायची डाल करके और टेस्टी बना दिया। अब कड़वाहट कम हो गई तो पी गया, तो नीम ने अपनी कड़वाहट कम कर दी क्या? नीम की कड़वाहट तो जैसी थी वैसी ही है, लेकिन अन्न के संयोग से उसका स्वरूप थोड़ा दब गया। जब अनंतानबंदी कषाय का तीव्र उदय आता है, मिथ्यात्व के तीव्र उदय से वो उसका विभ्रम हो गया, सच्ची पहचान नहीं कर पा रहा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, तो मिथ्यात्व ने विभ्रम पैदा किया। इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए, आत्मा का स्वरूप तो रत्नत्रय वही था, वही है और वही रहेगा, लेकिन अन्न के संयोग से विकृति आ जाती है, कषाय के कारण विभ्रम में पड़ जाता है। आपका घर पूर्व दिशा में है, लेकिन अब कुछ आपके स्नेही लोग आए, मित्र लोग आए, अब उनको दिशा ज्ञान ही नहीं पता चल रहा है। आपको तो अभ्यास है, अभ्यास दशा और अनभ्यास दशा, उधर ही मुड़ जाते हो। अब सूर्य भी नहीं इधर, आप समझ में नहीं आ रहा इधर पूरब किधर पूरब किधर पश्चिम, कभी कभी चौराहे पर अपने को नहीं भी समझ में आता है। अपने घर में गए दिशा का ज्ञान है, दूसरी जगह जाते हैं तो पता नहीं चलता अभी हम आ गए कहाँ, तो मुड़े थे कहाँ, क्या दिशा ज्ञान नहीं आ रहा। उदय के समय अस्त के समय पता चलता है और बीच में पता नहीं चल पाता, भ्रम हो गया ना। पर क्या आपका घर बदल के दूसरी जगह चला गया क्या? वो तो जहाँ था वहीं है, लेकिन वो विभ्रम से दूसरी दिशा पकड़ लेता है, चल देता है। ऐसे मोक्ष मार्ग तो वही है, समय संज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से
विभ्रम हो जाता है। कभी हनुमान जी को पूजाते हैं, कभी शिव जी को पूजाते हैं और पूजते भी हैं। और जैन धर्म, अरे यह बहुत कठिन है, इसको कौन पालेगा। ये जो बुद्ध कहते हैं वो भगवान महावीर के समकालीन ही थे, लेकिन जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो पूरी पब्लिक उन्हें दी आराधना के लिए जाने लग गई और इनका वर्चस्व कम हो गया। अब इन्होंने झूठा साबित कर दिया, अरे मुझे भी लोक सब झलक रहा है, और तंत्र विद्या के बल से आकर्षण शक्ति पैदा कर ली अपने अंदर। तंत्र में बहुत शक्ति होती है, चाहे जिसको वशीकरण मंत्र होता है, चाहे जिसको आप बस उसके सामने थोड़ा सा खड़े हो जाओ, आँख में आँख मिला लो, वो आपके पीछे चलता चला जाएगा, चलते वो आपके बस में हो जाएगा, होशवास सब खत्म हो जाएगा उसका। ऐसा होता है। अब लोगों ने देखा कि उसका तो मार्ग बहुत कठिन है, ये त्याग करो, वो त्याग करो, और ये तो चमत्कार ही चमत्कार है, आनंद ही आनंद है, सुखी जीवन है और धर्म भी पल रहा है। ये स्थिति हो गई विषम, उल्टा राह पकड़ लिया। लेकिन मिथ्यात्व भगवान महावीर के जीवनी से भी समझ लो, पूर्व में जब तक मिथ्यात्व पाला, कहाँ कहाँ जन्म नहीं हुआ, एक इंद्रिय में नहीं हुआ कि दो इंद्रिय में नहीं हुआ, पंचेंद्रिय पर्याय में वेश्या का भाव तक मिला। कितना बुरा है मिथ्यात्व। एक कांच और एक हीरा फर्क नहीं है क्या? बहुत फर्क है। देखने में सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चमत्कार भी नजर आ रहा है, लौकिक चमत्कार संभव है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो प्रवेश भी नहीं है। आचार्य कल्पसूत्र सागर महाराज ने कहा था कि जिस बिंदु पर हिंदू धर्म का अंत होता है, जिस सेंटर पर, उसके आगे से जैन धर्म का प्रारंभ होता है। कहना क्या था? मिथ्यात्व छूटे तो सम्यक दर्शन हो गए। कितना भी पंचाग्नि तप कर लें, उतनी भी कठोर तपस्या कर लें, और बहुत लेशियाओं की विशुद्धि के बल से वो स्वर्ग भी जा रहे हैं, लेकिन है तो मिथ्यात्व। स्वर्ग सुख मिला, लौकिक सुख मिला, किसी व्यंतर के को सिद्ध कर लिया साधु ने, किसी पंडे लोगों ने, और आपको सब बता रहे हैं, देखो तुम्हारे इतने बेटे हैं, तुम्हारे इतनी पोते हैं, इतना ये है, तुम्हारा घर यहाँ है, इतनी संपत्ति है तुम्हारे पास, ये सब बैठे बैठे उन्हें देखा नहीं जाना, सब बता दे रहे। और ये तो सब बता रहा भाई, ये तो व्यंतरों को सिद्ध कर लिया और उसके हिसाब से बता दे रहे। इतना इसमें तो लोग मतलब क्या बताएं, ठगे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आते हैं कुछ बता जाते हैं, बता पीतल को सोना बना देंगे, ये कर दें, आप जानते हैं आप लोग, चक्कर करके ठग ठग के जाते हैं। एक किरतपुर की लड़की थी, मेरे मतलब गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से मौसी की लड़की थी। वो रूप लावण्य भी बहुत ही सुंदर, मतलब कई, और एक अट्रैक्शन था उसके चेहरे पर, बहुत सुंदर थी, और इंटेलिजेंट भी बहुत, हर मामले, सिलाई कढ़ाई बिनाई संगीत, हर कार्य में सब में फर्स्ट डिवीज़न लाना, स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आना, टॉप करना। पास में एक मुसलमान का घर था, उसने तंत्र विद्या से वो उस पर कुछ हो गया होगा आकर्षण। अब उसकी माँ तो गई मंदिर, प्रत्येक मंदिर जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, घर में वही थी अकेले, और सब लोग मतलब उसके पापा मंदिर आ गए थे, कुछ काम निपटा जाए, मम्मी आ जाएगी तो फिर हम जाएंगे मंदिर। अब क्या हुआ, वो एक थैला लेके नहीं, वो कहने लगा कि क्या करूं, मेरे पास एक थैले की और ज़रूरत आवश्यकता है, आप कोई खाली थैला हो तो दे दो, मेरे पास थैला तो है लेकिन सामान बहुत है, तो मार्केट जा रहा हूँ, एक थैला आप दे दो अपने पास, हम आएंगे तो लौटा देंगे आपको। समझिए, अब भोला डाला जी क्या जाने भैया, छोटी बच्ची हो तो मतलब ज़्यादा, बच्ची का मतलब अब 15-20 मान 20-25 साल की भी है तो इतनी समझ थोड़ी है। मैं थैला मांग रहा, पास में तो रहता, दे दो। वो तो तंत्र विद्या थी, घर खुला छोड़ दिया, निकलती गई, निकल गई, उसके साथ चली गई, चली ही गई, उसका सब कर्म कर दिया। तो मौसी ने कहा तुम्हारे तो घर में प्रवेश भी नहीं होगा, तुम्हारा बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखेंगे। अब बेहोशी में, लड़की बहुत धर्मात्मा थी, लेकिन तंत्र विद्या से उसकी बुद्धि ही कीलित कर दी, मैंने कीलित करते जिसको बोलते।
फिर उसने तो पूरे घर को शाकाहारी बना दिया। अब क्या करें, जो हो गया सो गया। अब शील संयम तो गया, शाकाहारी बना दिया। और वो भी व्यक्ति धीरे धीरे सब छोड़ दिया उसने, लेकिन दूर से ही दर्शन का अधिकार है, कुछ भी मंदिर का काम नहीं कर सकते। पश्चाताप किया, सब कुछ किया, लेकिन करें क्या। माँ बाप तो अपने घर में बुलाते ही नहीं, बिल्कुल बुलाते ही नहीं। ये इसलिए मैं उदाहरण बता रही हूँ, आजकल के ज़माना में इस तरह का बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मुसलमान लोग तो खास करके बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। 8-8 जब होश आया, उस तंत्र का असर निकल गया, अब 8-8 आंसू रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या करें। रोने से क्या होगा, जीवन तो बर्बाद हो गया। तो हमारा कहना तो ये था कि धर्म के नाम पर तंत्र विद्या चल रही है, और तंत्र विद्या के बल से दिखा देते हैं। गणेश की मूर्ति देखो, दूध पी रही है, कर रहा है, क्या क्या बताते हैं हमें पता नहीं, दुनिया भर का चमत्कार दिखा देते हैं। और आपको तो जादू, कभी जादू भी देखा होगा आपने, वो मुंह से क्या करते हैं, पहले तो खा गए सब, रुपया खा गए, फिर निकाल देते हैं। सर्प को खा गए, बताओ, और फिर जिंदा सर्प निकाल, यानी क्या क्या दिखाते हैं जादू में। तो वो कुछ नहीं करते हैं, आपकी दृष्टि को उन्होंने केंद्रित कर दिया, मैंने भी कर दिया, वो कर नहीं रहे वैसा, लेकिन आपको दिखेगा कि ऐसा कर रहा है। अरे इतना अधिक गरीब नहीं है, पैसा ही मुंह से निकाल देता है, नोट, तो इधर उधर फिर करके क्यों जादू क्यों दिखा रहे थे, नौकरी क्यों कर रहे हैं, ये मार्ग को क्यों ग्रहण किया, आंखों का चकमा देते हैं। तो संप्रदाय, रूढ़ी, ये सब धर्म के नाम पर बहुत सारी चल रही है, ये सब गलत है। सच्चा धर्म क्या है, रत्नत्रय, उत्तम क्षमादि 10 धर्म, अहिंसा परमो धर्म। यदि यही आस्था मेरी गहरी है तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दृष्टि है तो यदि बाई चांस मिथ्यात्व में न रखा, बंद भी कर लिया, तो भी आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा, सही होगा। आगे बताएंगे सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पैदा होता है, कहाँ नहीं। धर्म शाश्वतिक, एक रूप माने कहीं परिवर्तित नहीं होता है। वही वितराग, वही गुण स्थानों की चर्चा, मारणाओं की चर्चा, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक चारित्र का स्वरूप, सारे लक्षण परिभाषाएं सब पहले भी वही थी, आज भी वही है, आगे भी वही रहेंगे। एक रूप, अपरिवर्तनशील। परंतु संप्रदाय मानव के मस्तिष्क की उपज होने से बनते हैं और बिगड़ते हैं। ध्यान देने को, संप्रदाय में सब आ गया, 13 पंथ, 20 पंथ, बढ़िया सब। संप्रदाय मानव के मस्तिष्क की उपज होने से बनते हैं, बिगड़ते हैं, अर्थात परिवर्तनशील होते हैं। ये धर्म है ही नहीं, क्रियाओं से धर्म नहीं होता। धर्म यथार्थ वस्तु का स्वभाव होता है, जैसे स्वभाव होता है, जीव का स्वभाव क्या है, रत्नत्रय, जो कभी भी अन्यथा अन्य रूप हो ही नहीं सकता। अन्य रूप नहीं हुआ। मैंने बताया, दूध में आपने शक्कर डाल दिया, पानी डाल दिया, सब डाल दिया, दूध ने अपना स्वरूप तो नहीं छोड़ा है, स्वरूप वही है, लेकिन लेप लग गया है। उदाहरण देते 10वें अध्याय में तत्वार सूत्र में पढ़ा है ना आपने, हैं? हाँ, एरंडी क्या मतलब, नहीं, तुमड़ी लौकी से बीज वगैरह सब निकाल दिया, गुद्दा निकाल दिया, और तैरना सीखते हैं लोग तुमड़ी से। तो लेकिन तुमड़ी के ऊपर यदि लेप लगा दिया है तो पानी में डूब जाएगा, और लेप हटते ही वापस ऊपर तैरने लगता है। इसी तरह का मिथ्यात्व है, अनंतान बंदी कषा है, ये सब लेप है, जिसके कारण से संसार समुद्र में हमारा जीवन जन्म मरण कर रहा है, यहीं पर फिर रहे हैं। और जब कर्मों का लेप हट जाएगा तो ऊर्ध्वगमन सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो संप्रदाय जाति विशेष की मान्यता है। देखो समझो, पूछूंगी मैं, सबसे पहले क्या बताया, संप्रदाय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है, और मस्तिष्क की स्वकीय उपज होने से बनती भी है और बिगड़ती भी है। फिर संप्रदाय जाति विशेष की मान्यता है।
सिख, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम आदि का धर्म वास्तव में धर्म नहीं अपितु संप्रदाय विशेष है। उन्हें अपना अपना मान्यता चला दी, व्यक्तिगत मान्यता। यहाँ मान्यता भगवान महावीर ने अपने विचारों को धर्म नहीं बताया कि हम जो कहते वही सही है। भगवान महावीर ने अपने विचारों को, अपने मंतव्य को धर्म के नाम से नहीं बताया। उनका ज्ञान केवल ज्ञान है दर्पणवत। सामने जो वस्तु रखी है, दर्पण ने वस्तु को चेंज नहीं किया, वस्तु जैसी थी वैसा ही दर्पण में झलका। इसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में जीव द्रव्य का जिस प्रकार जैसा स्वरूप है, निश्चय से, व्यवहार से, उपचरित नय से, अनुपचरित नय से जैसा स्वरूप है वैसा ही झलका, और जैसा झलका वैसा ही प्रतिपादन हुआ। नो चेंजिंग। हम जो कहते वही सही, ऐसा नहीं। वस्तु स्वभाव धम्मो। उन्होंने कहा ये नहीं कि मैं जो कहता हूँ उसको धर्म मान लो, ये नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ वही उसको धर्म मान लो। वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, और वस्तु के स्वभाव को आप मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से यदि नहीं जान पा रहे हो तो मैं केवली के द्वारा उसका प्रतिपादन हुआ, वो भी ओंकार ध्वनि के रूप में हुआ। उनकी तो निरक्षरी भाषा है। फिर गौतम गण ने श्रुत ज्ञान के द्वारा उसका विश्लेषण किया, प्रतिपादन किया। ये चीज़ है। ये क्या करें, सिख, बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम आदि का धर्म वास्तव में धर्म नहीं है अपितु ये संप्रदाय विशेष है। फिर जैन धर्म को क्यों धर्म कहेंगे? उसे भी हम धर्म नहीं कहेंगे। जैनियों का है तो जाति विशेष संबंधित हो गया, संप्रदाय वो भी तो आपका एक ग्रुप हो गया, ये जैनियों का ग्रुप। तो हमारे साथ तो आप ऐसा बोल रहे हो, अपने साथ भी तो यही रूल्स लगाओ। इनको भी हम क्यों धर्म कहेंगे? नहीं कहेंगे। फिर जैन धर्म भी धर्म क्यों है? जैन कोई जाति नहीं। जैन शब्द जिन शब्द से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है विषय कषायों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त किया है, कषायों पर विजय प्राप्त किया है, इंद्रियों का दमन किया है, और केवली वीतरागी जो है उनके पथ पर जो चलता है वो है जैन। ये घड़ी तो बंद हो चुकी है, घड़ी रखो यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हम बोलते रहे कि चौकी वाले को देखना। रोज खाली सुई घुमा देते हैं और सेल तो चेंज करते ही नहीं है। यही बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। डीजल के बिना गाड़ी चलाया करो भैया, तो सुई भी चल जाएगी। स्पष्ट है कि आत्म तत्व को आत्म स्वभाव में जो हमें स्थिर करे वह धर्म है। वैभाविक परिणति हटे और नैसर्गिक आत्म स्वभाव में जो हमें स्थिर करे वो धर्म हुआ। ये चीज़ है। खान से सोना निकला था किट्ट कालमा सहित, पर किट्ट कालमा सहित फेंक देते हैं क्या? नहीं, प्रोसेस करते हैं, किट्ट कालमा को अलग कर देते हैं और शुद्ध सोना 16 ताव का तपा करके उसको योग्य प्रक्रिया से शुद्ध कर लेते हैं। तो जैन धर्म यही बता रहा है कि तुम सर्वथा पापी नहीं, सर्वथा पुण्यशाली नहीं, सर्वथा धनाढ्य नहीं, सर्वथा दुखी नहीं, सर्वथा सुखी नहीं। तुम कौन हो अपनी पहचान करो। अरे जिस रूप में तुमको अपना रूप नजर आ रहा है ये सब पर्याय बुद्धि है। कर्मजन्य पर्यायों को अपना मानना ही तो मिथ्यात्व है। कर्मजन्य पर्यायों को अपना मानना ही मिथ्यात्व है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं नपुंसक, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं सुखी, मैं दुखी, ये वैभाविक परिणति है। बताया क्या मैंने? खान से सोना निकला। जो ज्ञानी पुरुष उसका विशेष जानकार है, विशेषज्ञ है, वो उसको संभालता है और योग्य प्रोसेस करके किट्ट कालमा को अलग कर देता है। इसी प्रकार से जैन फिलॉसफी हमें जौहरी बनाती है। वो विद्या सिखाती है
जिसके माध्यम से हम कसाय रूपी किट्ट कालिमा को अलग कर दें, मिथ्यात्व को अलग कर दें और मेरा नैसर्गिक स्वरूप, सोने का स्वरूप तो पीला चमकदार वैसे सुंदरता है, सुवर्णत्व तो उसका लक्षण है, इसी तरह जीव का स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय का दो, सिद्धों के 8 गुण ले लो, वो है स्वरूप तो वही है भेद विवक्षा से, और अभेद से चित्त चैतन्य स्वरूप है। तो उसको प्रकट करने का तरीका भी जैन धर्म से ही सीख सकते हैं, क्योंकि वस्तु स्वभाव की पकड़ सबको नहीं है। जब तक ज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं होगा तब तक मति ज्ञान से, इंद्रिय जन ज्ञान से हम अमूर्तिक आत्मा के स्वभाव को नहीं जान सकते। महत्श्रुत ज्ञान में ये, वो भी परोक्ष ज्ञान है, लेकिन श्रुत ज्ञान में ये क्षमता है, तत्व ज्ञान के द्वारा हम कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्म तत्व को आत्म स्वभाव में लाना, मैंने प्रकट करना, यह तथ्य जैन धर्म में ही उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। अन्य किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि संसारी जीव भी परमात्मा बन सके। यहाँ न सृष्टि का सृजन है न प्रलय है, न सृष्टि का सृजन है और न प्रलय है। ये सृष्टि का यहाँ क्या लेना, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक जो रचना है, हमारे जैन धर्म में इसका प्रलय होता है क्या? 7 नरक से 5 नरक रह जाए, 3 नरक जाए, घट जाए, 7 नरक से 15 नरक हो जावे, घटे बढ़ेगा क्या? और मध्यलोक में जैसी इसी रचना है, वहाँ पर एक सुमेरु पर्वत है, भरत ये जो क्षेत्र है अपना जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप में एक ही सुमेरु पर्वत है, अनेक हो जाने का कुछ नहीं चेंज हो सकता है। जैसी रूपरेखा जैसा है, बीच में जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात्रीकर्ण द्वीप, ऐसा समुद्र ना, जैसी पूर्व रचना है ऊर्ध्वलोक की, अधोलोक की, मध्यलोक की, इसमें वैसी ही रचना रहेगी। इसमें ना कोई सृजन बढ़ भी नहीं सकता, ना कोई प्रलय माइनस भी नहीं हो सकता। बनावट में, आकार प्रकार में, लंबाई चौड़ाई मोटाई में, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो लोक रचना है उसमें ही परिवर्तन नहीं, और द्रव्य के स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं है। प्रमाण नए निक्षेप से जिसकी अपेक्षा वस्तु का स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही था, वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए जैन धर्म के अंदर न सृष्टि का सृजन है और न प्रलय है, द्रव्यार्थिकने से कुछ भी नहीं। अब पर्यार्थिकने से एक दिन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अन्य मतों में ऐसा कथन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। जैन धर्म बताता है किसी अपेक्षा से ये सही भी है और किसी अपेक्षा से ये गलत भी है। अगर ब्रह्म नाम का कोई एक अलग से व्यक्ति माने कि वो परमात्मा थे और उन्होंने चर अचर सभी प्राणियों की रचना करी है, पूरी संसार की रचना करना, इनको मेटना सब उनके हाथ में है, जैन धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानता है। वो ब्रह्म कहा, ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य व्रत में क्या पढ़ा? ब्रह्म ने शुद्ध आत्मद्रव्य, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है और अपने भूत भावी वर्तमान पर्यायों की रचयिता भी हम ही हैं। पाप रूप प्रवृत्ति करेंगे तो मेरा जीवन दुखी होगा, बिगड़ता चला जाएगा, नरक तिर्यंत पर्याय मिलेगी। धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, पुण्यार्जन करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और यही जीव विशुद्धि के बल से शुद्धोपयोग की भूमिका को पकड़ता है तो अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। तो अपने जीवन को बिगाड़ने वाले, संभालने वाले सब हम ही हैं। तो अपनी सृष्टि माने हम संसरण, यह जीव अपने ही पुण्य पाप परिणामों के अनुसार अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, जीव का अलग पर्याय 3 हो गई उपयोग की। जैसा करेगा वैसा ही उसकी सृष्टि बनेगी अथवा मिटेगी, ये चीज़ है।
पर ये जैन फिलॉसफी के अनुसार ये थोड़ी कहते, ये तो जैन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। अब ब्रह्मा जी को 4 मुख होता है। अब हम समवसरण में क्या होता है, चारों तरफ भगवान के मुख दिखते हैं। ये 4 मुख बन नहीं गए, वो तो शुद्ध स्फटिक के समान उनका शरीर। अभी भी कहीं कहीं मंदिरों में ऐसी प्रतिमा है जो दिखता चारों तरफ मुख है, पर 4 मुख बनते नहीं हैं। वो तो अतिशय है, केवल ज्ञान का विशेष नजर आता है। फिर सब समय स्वाभाविक गति से संसार और मुक्ति का क्रम चलता है, चलता या चलता रहेगा। एक बार परमात्मा बनने के बाद आत्मा पुनः अवतरित, डिफरेंस बता रही मैं संप्रदाय में और सच्चे धर्म में। संप्रदाय में इस प्रकार की बातें आती हैं, अन्य संप्रदायों में कि भगवान का अवतार होता है, अवतार नहीं होता। अवतार कब होगा, जब वापस कर्म आ जाए, मैंने कर्मों का एक क्षेत्रावगाह संबंध वापस नहीं होता है। ये चीज़ तो जैसे पुद्गल है ना, वो शुद्ध होने के बाद वापस अशुद्ध होता है। लेकिन जीव द्रव्य का ऐसा स्वरूप बताया है कि एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद अब कारण के अभाव में कार्य कैसे होगा। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म बनता है। अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सबके सब समूल हट गए तो कारण के बिना कार्य होता ही नहीं है। द्रव्य कर्म हमारा है तो अब आधा काल पूरा उनका उदय होता है, और द्रव्य कर्म के उदय से मतलब कसाय रूप जो द्रव्य है उसके उदय में परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो भाव कर्म होता है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सबका अपेक्षाकृत संबंध है, और वो है ही नहीं तो फिर सिद्ध को संसार में आने का कोई कारण ही नहीं रहा, तो कैसे अवतरित होंगे। जन्म मरण होने का कारण ही नहीं रहा, आयु बंद करने की गति, कोई भी नाम कर्म, मैंने 8 कर्म का समूल नाश हो गया। अब कर्मजन्य ये पर्याय होती है, कर्म का सर्वथा अभाव हो गया तो संसार में उनका जन्म मरण होता ही नहीं है। अवतार बाद को धर्म कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि धर्म एक स्वभाव से च्युत नहीं होता। अच्युत स्वभाव वाला सिद्ध भगवान, उनका जो स्वरूप प्रकट हो गया, एक बार सोना शुद्ध हो गया, शुद्ध सोना को यदि कीचड़ में भी डाल दो, ऊपर ऊपर में कीचड़ है, कीचड़ को पानी से धो दिया, शुद्ध ही है स्वर्ण। हाँ, पिघला करके, वो दृष्टांत होता है। तो फिर उसमें कुछ मिला मिलू दिया, मिला मिलू करने के बाद भी यदि वापस बेचने, मान लो बेचने वाला नकली सुना, अब तो जान लेगा कि इसमें इतना परसेंटेज खोट है, इतना परसेंटेज, अपने स्वरूप को तो छोड़ा ही नहीं है। उसमें मिलावट आ सकती, लेकिन यहाँ तो वापस संसार में अवतरण नहीं होता है। तो कसौटी पर एकमात्र जैन धर्मी खरा उतरता है। अतः जैन धर्मी सच्चा धर्म है। सम्यक दर्शन का प्रकरण इसलिए मैंने बताया आपको कि इस प्रकार की पहचान रखते हुए अपने जीवन को संभालेंगे, विचारों में प्रांजलता आएगी, आचरण में निर्मलता आएगी, दृढ़ता आएगी, तो हमारा सम्यक दर्शन रक्षित होगा। फिर ये लिख रहे हैं शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा। अब सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन की चर्चा हुई। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, वो नरक में पैदा नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक नरक आयु का बंध नहीं होगा, तिर्यंच आयु का बंध नहीं होगा। और क्योंकि तिर्यंच आयु का बंध कहाँ तक होता है, दूसरे गुण स्थान तक होता है, और सम्यक दृष्टि का चौथा गुण स्थान है। अब चौथा गुण स्थान है, और यहाँ कर्मकांड में बता रहे हैं कि पहले और दूसरे गुण स्थान तक ही तिर्यंच प्रकृति का बंध होता है। चौथे गुण स्थान में तिर्यंच और नरक आयु इनको बांध करने की योग्यता ही नहीं है। नपुंसक भी नहीं होता, छडाला में भी पड़ा है, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, दुष्कुल खोटे कुल में नीच सडल कास्ट आदि में नीच गोत्र का बंध ही नहीं करता है, उसमें पैदा नहीं होता। विकृत विकलांग नहीं होता, सुंदर रूप लावण्य होता है, अल्प आयु वाला नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। बताओ, दिन भर दुकान में बैठने से धनाढ़ नहीं हो जाओगे। ये नहीं लिख रहे हैं कि 24 घंटा दुकान खोलोगे तो फिर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लिखा है क्या इसमें? कोई नहीं लिखा। सम्यक दृष्टि है तो भले ही 1 घंटे दुकान खुल रही है, 2 घंटे खुल रही है, उसकी पुण्य वर्णा इतनी प्रबल है कि अल्प प्रयास से ही
विपुल सामग्री उसको भोगो भोग की मिल जाती है। ये चीज़ ना। अव्रति सम्यक दृष्टि की महिमा बताओ। व्रति की तो बात ही अलग है। क्या बताया उन्होंने? शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु का बंद नहीं करता, तिरंच आयु का बंद नहीं करता, तो नरक में जाता भी नहीं है, तिरंच में भी नहीं जाता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री पर्याय में नहीं आता, दुष्कुल खोटे कुल में पैदा नहीं होता, विकृत माने विकलांग नहीं होता, अल्प आयु वाला नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। इतना लाभ, परमानेंट रिजर्वेशन ये है। ये रिजर्वेशन तो ऊपर का है। सौधर्मिंद बन गए, जब तक विधान चल रहा है तब तक के लिए सौधर्मिंद का रिजर्वेशन है। एक भवातारी हो गया क्या? एक बार विधान बोली ले ली, 10 लाख की बोली ली, 15 लाख की बोली ली, स्थापना निक्षेप सभी मान लिया गया। वो भी स्थापना निक्षेप में तद्रूप पूजन होती है, तो कोई तुम्हारा स्वधर्मी साक्षात मान करके गुणारोप थोड़ी किया गया। वो तो विधि विधान के लिए, क्रियाओं के लिए आपको उस प्रकार मान्यता दे दी। तदाकार स्थापना मतलब समझ लो। लेकिन ये सच्चा सुख चाहिए, और चाहिए कि भव में कभी भी मेरा जीवन दुखी ना हो, तो सबसे पहले कषाय इंद्रियों पर जय प्राप्त करना पड़ेगा। तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। खान पान शरण सन वेशभूषा सात्विक होने पात्रता ही नहीं है, तो योग पात्रता होगी, योग्यता होगी, तब तो ये गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे रत्नत्रय, नहीं तो कैसे होगा? जब तक सील संयम सदाचार रूप लौकिक शिष्टाचार से भी धर्म नहीं है, तो फिर ये चर्चा कहाँ से हो सकती? इसीलिए तो क्रम भी यही बताया है। चौषम लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर करण लब्धि। ये भूमिका पहले तैयार करनी पड़ेगी। किसान पहले ज़मीन को जोतता है, पाषाण चट्टान उट्टान निकाल के फेंकता है, कुछ पुरानी जड़ें हैं उसको निकाल कर फेंकता है, फिर सीजन में उसको बीज डालता है, तब निकलता है। इसी तरह पहले बंजर भूमि को उर्वरा बनानी पड़ेगी। बंजर भूमि मतलब अनंतान मंदी और मिथ्यात्व, जे हटेगा तो आत्मभूमि उर्वरा हुई। अब उसमें रत्नत्रय का पौधा निकल सकता है और हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। परम पूज्य अष्टम गणनिहारिका रत्न विजयंती माता जी की जय।